हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कैसे हम लोग एमएस एक्सेल में फॉर्मूला से डेटा को सॉर्ट करते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर देता हूं और आ जाता हूं मैं अपने वर्कबुक पर। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ नाम लिखा हुआ है और हमको क्या करना है, डेटा को सॉर्ट करना है यहाँ पे बगल में। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे काउंट रैंक निकालेंगे। तो यहाँ पे इज इक्वल टू देंगे और इज इक्वल टू देने के बाद आपको यहाँ पे करना है काउंट इफ। तो यहाँ पे हम लोग काउंट इफ फॉर्मूला को लगा देते हैं। काउंट इफ फॉर्मूला लगाने के बाद आपको इसका सिंटेक्स देखना है, क्या लिखा हुआ है, रेंज और क्राइटेरिया। तो यहाँ पे अभी हम लोग रेंज डालेंगे, तो जितना भी नाम है सभी को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आपको इसको क्या कर लेना है, कीबोर्ड से फिक्स कर लेना है। तो कैसे फिक्स करते हैं, तो F4 बटन प्रेस करेंगे तो आपका क्या होगा कि ये रेंज जो है फिक्स हो जाएगा। उसके बाद आपको कॉमा देना है और कॉमा देने के बाद पूछता है क्राइटेरिया। तो क्या क्राइटेरिया रहेगा, तो यहाँ पे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लेस देन देंगे। उसके बाद आपको लेस देन को बंद कर देना है डबल इन्वर्टेड कॉमा से। उसके बाद शिफ्ट के साथ आपको 7 प्रेस करना है, तो आपका यहाँ पे एंड आ जाएगा। उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, इस नाम को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आपको क्लोज ब्रैकेट देना है और इंटर करना है। जैसे ही आप इंटर करिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका काउंट रैंक में 2 आ रहा है। यदि इसी फॉर्मूला को हम नीचे तक ड्रैग करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि जिसका जो रैंक आना था वो आ गया है। जिसका ए से फर्स्ट कैरेक्टर है उसका फर्स्ट आया है। उसके बाद आपका हर्ष का 2 आया है, मतलब कि ABCD करके आपका कन्वर्ट करा है। यदि आपको जानना है कि कैसे यहाँ पे काउंट इफ काम कर रहा है, तो आपको इस फॉर्मूला पे आना है और आपको ऊपर दिखेगा फॉर्मूला स्टेप। फॉर्मूला स्टेप पे आने के बाद आपको राइट साइड में दिखेगा यहाँ पे लिखा हुआ है इवेल्युएट फॉर्मूला। इवेल्युएट फॉर्मूला पे आना है और आपको यहाँ पे दिखेगा कि इवेल्युएट कैसे हो रहा है। यहाँ पे देखिए क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है, लेस देन यहाँ पे एंड लगा के B2 दिए थे। जैसे यहाँ पे हम इवेल्युएट पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे काउंट इफ काम कर रहा है। उसके बाद लेस देन, जहाँ पे B2 था वहाँ पे हर्ष का नाम आ रहा है। उसके बाद फिर इवेल्युएट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, B से एंड हट चुका है। यदि हम डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे आपका काम नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे आपका इवेल्युएट होकर दिखा रहा है। तो आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इस प्रकार से काम यहाँ पे कर रहा है काउंट इफ। उसके बाद यदि हमको इससे यूनिक वैल्यू निकालना है, यहाँ पे 2 डुप्लीकेट आ चुका है, यहाँ पे 2 बार विकास आ रहा है। तो इसको कैसे सही करेंगे, तो आपको फिर से यहाँ पे लगाना है इज इक्वल टू काउंट इफ और काउंट इफ फिर से लगाने के बाद आपको इसका सिंटेक्स तो पता ही है। तो यहाँ पे आपको नाम को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको शिफ्ट के साथ कॉलन प्रेस करना है। जैसे ही आप कॉलन प्रेस करिएगा तो यहाँ पे देखिए आपका एक्सपांडेबल सिलेक्शन हो रहा है। ये क्या होता है इसको हम लोग आगे जानेंगे। उसके बाद इस B2 पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से F4 से इसको लॉक कर लेना है फर्स्ट वाला B2 को। उसके बाद आपको कॉमा देना है और कॉमा देने के बाद क्राइटेरिया में फिर से आपको B2 डालना है। तो फिर से हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्लोज ब्रैकेट देंगे और इंटर करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो चुका है कि यहाँ पे फर्स्ट आ चुका है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, 1 आ रहा है। मतलब हर्ष जो है पूरे डेटा में एक ही बार है। उसके बाद इसी फॉर्मूला को नीचे तक ड्रैग करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सब में 1 आ रहा है बट एक में 2 आ रहा है। तो ये फॉर्मूला काम कैसे करता है, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, काउंट इफ। उसके बाद B2 से आपका सेलेक्ट हुआ है ऊपर से नीचे तक और उसमें B5 तक में आपको चेक कर रहा है कि B5 कितना बार है, मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है। तो 4 से लेकर के 1 तक का जो रेंज है इसमें आपको चेक कर रहा है कि मदन कितने बार है। तो एक बार है इसीलिए 1 आया है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कि फिर से वही सेम चीज़ कर रहा है, B2 से लेके B7 तक चेक कर रहा है कि आपका B7 कितने बार है। तो विकास एक ही बार है बट अब इसका फॉर्मूला नीचे वाला फॉर्मूला में आपको दिखेगा यहाँ पे कि क्या हो रहा है कि यहाँ से लेकर के ऊपर तक रेंज सेलेक्ट हुआ है और इसमें चेक कर रहा है B9 कितने बार है। तो 2 बार है इसलिए यहाँ पे 2 दिखा रहा है। तो आपको समझ में आया कैसे दोनों फॉर्मूला काम कर रहा है। उसके बाद फाइनल रैंक निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, आपको इज इक्वल टू देना है और दोनों को आपको जोड़ देना है। तो आपको जोड़ने तो आता है, ये दोनों को सिलेक्ट करके जोड़ देंगे तो यहाँ पे मेरा आंसर आ चुका है। इस प्रकार से आप 3 फॉर्मूला यहाँ पे सेट हुआ है। पहला तो हम जोड़े, उसके बाद काउंट इफ, फिर से काउंट इफ। तो हम चाहते हैं तो इस फॉर्मूला को आपको इसमें भी डाल सकते हैं। तो कैसे डालेंगे, तो इस फॉर्मूला को यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आपको इस फॉर्मूला में आना है और यहाँ पे आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है उसी फॉर्मूला को। तो आपका सेम काम हो जाएगा। आपको 2 बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं यदि चाहे तो अभी हम रहने देते हैं, Ctrl+Z कर लेते हैं, अंडू कर लेते हैं। उसके बाद अब हम सॉर्ट डेटा कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे मैच और इंडेक्स का। तो मैच का कैसे यूज होगा, तो मैच का यूज करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना है मैच फार्मूला, जो कि अभी हम लोग लिख लेते हैं। मैच फार्मूला लिखने के बाद आपका इसका सिंटेक्स दिख रहा है, आपको क्या लिखा हुआ है, लुकअप वैल्यू और उसके बाद लिखा हुआ है लुकअप एरे और मैच टाइप।
तो लुकअप वैल्यू में आपको यहाँ पे रैंक का 1 डाल देना है, उसके बाद आपको कॉमा देना है। लुकअप एरे में आपको क्या करना है, तो लुकअप एरे में आपको पूरा यहाँ पे जो फाइनल रैंक निकला है इसको सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करने के बाद आपको इसको लॉक कर देना है। तो लॉक कैसे करेंगे आपको पता है, तो कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है F4 बटन, आपका लॉक हो जाएगा। उसके बाद कॉमा देना है। उसके बाद पूछता है मैच टाइप, तो मैच टाइप में आपको एग्जैक्ट मैच रखना है, उसके लिए 0 देंगे और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट देके जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 1 नंबर का जो रैंक है वो कितने नंबर में है, तो यहाँ पे आपका 5 नंबर में 1 है, मतलब 1 2 3 4 5। 1 कितना नंबर पे आ रहा है, 5 नंबर पे। अब इसी को नीचे तक ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा कौन कितना नंबर पे आ रहा है। 9 कितना नंबर पे आ रहा है, 7 नंबर पे आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपका 3 कितने नंबर पे आ रहा है, 1st नंबर पे आ रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो रहा है, मैच फॉर्मूला काम कर रहा है। उसके बाद इंडेक्स कैसे काम करेगा, तो इज इक्वल टू लिखेंगे इंडेक्स। इंडेक्स लिखने के बाद आपको यहाँ पे पूछता है एरे, तो एरे में आपको क्या सिलेक्ट करना है, तो एरे में आपको पूरा नाम सिलेक्ट करना है और इसको फिक्स कर देना है। फिक्स करने के बाद आपको कॉमा देना है। रो नंबर पूछता है, तो रो नंबर में यहाँ पे आपका जो शॉर्ट होके यहाँ पे आया इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉमा देंगे। कॉलम नंबर में कुछ नहीं देना है, 0 देके क्लोज ब्रैकेट देंगे, तो यहाँ पे मेरा नाम आ चुका है। तो यहाँ पे 2 फार्मूला लग गया है, मैच और इंडेक्स, तो दोनों को एक ही में करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैच के आगे में इंडेक्स को लगा देंगे। इंडेक्स लगाने के बाद आपको पूरा यहाँ पे एरे को सिलेक्ट करना है और इसको लॉक करना है फिर से। उसके बाद कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद रो नंबर में आपका मैच फॉर्मूला ही रहेगा, लास्ट में आ जाना है और यहाँ पे आपको कॉमा देके क्या लिखना है, कॉलम के लिए 0, जो कि कॉलम तो है ही नहीं। उसके बाद क्लोज ब्रैकेट देंगे और जैसे ही इंटर करेंगे यहाँ पे मेरा आंसर आ चुका है। तो आपको समझ में आया मैच और इंडेक्स कैसे काम कर रहा है। इस फॉर्मूला को हम नीचे तक ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे मेरा सभी का निकल जाएगा। तो आपको यदि ये फॉर्मूला देखना है तो आप ध्यान से देख लीजिए। पहले इंडेक्स लगाए हैं, उसके बाद मैच लगाए। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे मेरा डेटा क्या होगा, फॉर्मूला से ऑटोमेटिक यहाँ पे सॉर्ट होगा। यदि हम यहाँ पे किसी का नाम को चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं हम विनोद, और जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो चुका है कि A के बाद B वाला आ रहा है। तो इस प्रकार से आप फॉर्मूला से डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो थैंक यू।